मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम बात करते हैं जब हमारा शरीर वायु तत्व में रहता है, वायु तत्व की प्रधानता में यदि हम एक सरल योग मुद्रा अपना लें तो मित्रों मन के भटकाव को बहुत कुछ हद तक रोका जा सकता है। लेकिन यदि आपकी बारंबारता की यदि आदत पड़ गई है, हैबिट में ही शामिल हो गया है कि मन भटकते रहता है, भटकते उलझ जुलझ कल्पनाएं करते रहते हैं और उसी कल्पना के लोक में आप डूबे रहते हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। और कभी आपका मन अच्छा हो गया, बुरा हो गया, खट्टा हो गया, मीठा हो गया, उदास हो गए, कई तरह की चीज़ें चलती रहती हैं आपके मन के आवेग में, तो वह भी ठीक होगा। लेकिन आपको समझना होगा कि जैसे सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में ऐसा कौन कौन सा टाइम है जिस समय आपका मन में खट्टापन आ जाता है, आपका मन दुखित हो जाता है, आपके मन में कड़वाहट हो जाती है, आपके मन में गुस्सा आ जाता है, आपके मन में नफरत आ जाती है, आपके मन में घृणा भर जाता है, आप तनाव में आ जाते हैं बेवजह उसमें कोई वजह नहीं। लेकिन उस समय जो टाइम में होता है मन का खिलाव नहीं होता, प्रफुल्लता नहीं लगता, खुशी नहीं लगता। आप उसको कुछ दिन नोट कर लीजिए। अक्सर ऐसा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम को आप वॉच कीजिए कि उस टाइम में आपका कौन सा तत्व प्रधान रहता है, जिस समय आपके मन में तरह तरह की बातें चलती है। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है तो जब हम डिप्रेशन कहने का आशय होता है कि उसका मन लगातार भटकते रहता है और उसके मन और उसका जो दिमाग का नियंत्रण है, बुद्धि तत्व है और सोच और समझ और अभिव्यक्ति उसमें अनमेच हो जाता है, अनमेल हो जाता है, कहीं एक दूसरे को मैचिंग नहीं करता। मान लीजिए मैं बात करूं तो मेरी हाथे उठ रहे हैं, लेकिन अब मैं उसको जब ज़बरदस्ती पूर्वक हाथे इस तरह से करके भी बात करूंगा तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन एक रुकावट आएगा। क्योंकि नेचुरली जब हम बातें करते हैं तो उन बातों की प्रभाव मेरी तंत्रिकाओं पर जाता है, मेरी नर्व सिस्टम मेरी उन चीज़ों को आदेशित करता है जिसकी मुद्राएं यानी हाव भाव मेरे हाथ से, आँख से, नाक कान से इत्यादि से बनते हैं। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि आप इस तरह से चुपचाप बैठे हैं या खड़े हैं और मशीन की तरह से आप कहने लगे वायु तत्व का सरल योग मुद्रा मन के भटकाव को रोकता है। वायु तत्व के सरल मुद्रा को आप अंगूठा मतलब आपका अग्नि तत्व और वायु और बगल की जो आपकी तरह है तर्जनी है उसको आप मिलान कर लो, उसको आप त्रिकोणाकार बना लो, उसको आप गोलाकार बना लो और फिर आपकी सरल मन जो है सरल हो जाएगा। ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं होगा। तो मन में कुछ स्वाभाविक भटकाव होता है जिसको हम भटकाव नहीं बोलते हैं। भटकाव कहने का आशा है कि जो आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए और बार बार आपके स्वभाव को बदल दे, आपकी दिशा को बदल दे, आपकी सोच को बदल दे, आपके दर्शन को बदल दे और आपके जीवन शैली को बदल दे और आपके जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ने लगे, इतना इफेक्ट आने लगे, इतना प्रभाव हो जाने लगे कि वो आपका जीवन का दिशा धारा ही चेंज हो जाए, तब हम उसको मन के भटकाव बोलते हैं। मेरे बहुत से युवा साथी छोटे छोटे चीज़ों को मन के भटकाव कहते हैं। मसलन वो बाज़ार गया है और बाज़ार में जाते जाते उसने किसी को देख लिया और उसके मन में कुछ बातें उड़ गया तो उसको वो मन की भटकाव कहती है। ये नहीं, ये ऐसा है मित्रों कि जैसा एक टमाटर की चटनी बनाते समय कई तरह की चीज़ों को मिला करके आप बघारते हैं, छौंक लगाते हैं और उस पर कुछ छिड़काव करते हैं, मसाला करते हैं ताकि आप उसको ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकें। ऐसे ही जीवन में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर के चीज़ों को भूल जाते हैं और अपने जीवन में उस पूरी संसार की जो मटर गश्तियाँ हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और उस बाज़ार में बन जाते हैं, वो बाज़ार ही बन जाते हैं। जब आप बाज़ार हो जाते हैं तो उस समय के लिए आपका जीवन का जो जीने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो अतृप्त इच्छाएँ हैं या मन की कल्पनाएँ हैं, वो अपना बेसिर पर घोड़े दौड़ने लगते हैं। वो मन की भटकाव नहीं है, वो कुछ समय के लिए अस्थायी है, टेम्परेरी है। अब वो जैसे ही आप दृश्य देखते हैं, दृश्य से हटे तो फिर आपका मन में वो छाप नहीं छूटता। लेकिन कई बार होता है कि कोई बातें हमारे मन में रिकॉर्ड हो जाता है और हम बार बार मेरा मन उधर ही जाता है, बरबस जाता है, इच्छा हो अनिच्छा हो, फिर वो एक अनैच्छिक क्रिया में बदल जाता है। फिर मैं चाहे सोए रहूँ, जागे रहूँ, चलता रहूँ, फिरता रहूँ, पढ़ता रहूँ, लिखता रहूँ, कारोबार करता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा उस चीज़ों को बार बार
रिपीट करते रहता है, और मेरा मुझे भटकने के लिए मजबूर कर देता है। और इसकी पकड़ आना सरल नहीं होता। जब इस कंडीशन में आ जाता है, तब हम एक तरह के मरीज बन चुके हैं, एक तरह के हम शिकार हो चुके होते हैं, हम एक तरह के रोगी बन चुके होते हैं। और एक ऐसा रोगी बनते हैं जो स्वीकार ही नहीं करते कि मुझे मानसिक रोग है, मैं मन का रोगी हो गया हूँ, मेरी मानसिक विकृति है, मेरी सोच की विकृति है, मेरी धारणा की विकृति है, मेरी समझ की विकृति है। हम मानने को तैयार नहीं है। कभी कभी मन स्वीकारता है कि हाँ, मेरा मन विचलित है, मैं जरा विचलन में रहता हूँ, और मैं एक दृढ़ता में नहीं रहता हूँ, स्थायी नहीं रहता हूँ, मेरे संकल्प बल कमज़ोर है, मेरी साहस कमज़ोर है, मुझे डर लग जाता है, मैं भयभीत हो जाता हूँ, मैं चीज़ों को छिपाने लग जाता हूँ, मेरे अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दोहरा व्यक्तित्व की स्वामी बन गया हूँ। मैं बोलता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, दिखता कुछ और हूँ, जीता कुछ और हूँ, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें गटमट हो गया है। ऐसा उन्हें महसूस हो जाता है। मित्रों, वायु तत्व हमारे शरीर में जब विचलित रहता है तो उसी समय हमारे मन भी विचलन होता है। और वायु तत्व को नियंत्रित करके जितने भी तांत्रिक योगी होते हैं, या जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं, या जितने भी टोना करने वाले लोग होते हैं, या जितने भी तंत्र मार्ग की सिद्धि करने वाले होते हैं, इस वायु तत्व की प्रधानता को शरीर में ज़्यादा लंबा समय तक बढ़ा करके, जैसे 1 मिनट 8 मिनट का हमारा प्राकृतिक रूप से वायु तत्व हमारे शरीर में रहता है, यानी 1 घंटा में 8 मिनट हमारे शरीर को वायु तत्व की प्रधानता रहता है। अब आपको मालूम कैसे होगा कि मेरे शरीर में भी वायु तत्व की प्रधानता है? तो जब हम सांसें जो निकलता है, छोड़ते हैं, स्वाभाविक रूप से जो सांसें निकलते हैं वो धीरे से हमारे इस नासिका के इस हिस्सा को टच करते हुए बाहर निकलता है। मित्रों, ये जो वायु तत्व जब हमारे शरीर में रहता है तब उस समय हमारा मन बहुत प्रबल होता है। ये मन का जो आवेग होता है बहुत तीव्रगामी होता है। यदि उस एनर्जी को आप प्रयोग कर सके, उपयोग कर सके और नियंत्रित कर सके या साध सके तो आपके जीवन में बड़ी चमत्कार घटित होता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है। अब 1 घंटा में 8 मिनट वह वायु तत्व की प्रधानता है। उस 8 मिनट में यदि आपका मन जिस दिशा में चलेगा, जिस डायरेक्शन में चलेगा और जिस गति से चलेगा, उस क्षेत्र में वह अपने को पूरी तरह से प्रबल कर देता है। आप समझ जाइए, वायु का वेग, वायु जब सामान्य होता है तब वह हमारे लिए ऑक्सीजन देता है। और यही वायु यदि तूफान और बवंडर मचा देता है तब ये हमारे जीवन के लिए कितना अहितकर हो जाता है। ठीक वैसे ही मेरे शरीर में यदि वायु दोष बढ़ जाता है, मतलब जगह जगह यदि वो फंस जाता है, हड्डी में फंस गए, कोशिका में फंस गए, फेफड़ा में फंस गए, हार्ट में आ गया, यदि नस नाड़ियों में फंस गए, पेट में फंस गए, तो न जाने कितनी तबाही करता है, कितना पीड़ा पहुंचा देता है। और कभी कभी तो हमने ये देखा है कि पेट में वायु का गोला बन जाता है, वो निकलने का नाम नहीं लेता है। आप तरह तरह की दवा खाते हो, नहीं निकल पाता है, तो सिर फटने जैसा महसूस होता है। रहता तो पेट में है वो वायु का गोला, पर सिर में इतना दबाव हो जाता है, सिर के नस फट जाते हैं और लकवाग्रस्त भी आदमी हो सकता है। कई बार आप देखते हैं जब हवा निकलता है, हवा पास होता है तो आदमी को चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, हवा खुला और चक्कर खा गए। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ी से शरीर को प्रभावित कर देता है। तो यदि आप ज़रा से थोड़ी सी वाच कर लें और अपना 8 मिनट को यदि शांत कर लें, यदि मन में भटकाव है तो वायु को शांत करना पड़ेगा। यदि मन में डर लग रहा है, मन भयभीत लग रहा है, अपने आप को कमजोरी महसूस हो रहा है, तो थोड़ी सी वायु को बढ़ा दें, यानी प्राणायाम करके आप नियंत्रित कर लें, या मुद्रा करके नियंत्रित कर लें। या फिर आप चाहते हैं कि आपका वायु तत्व, आप जब चाहो तब आपका वायु तत्व आपके अधीन हो, यानी आपके कंट्रोल में हो, यानी आपकी इच्छा पर निर्भर करे, वो अनैच्छिक क्रिया वो आपकी इच्छित क्रिया में बदल जाए। क्योंकि यह जो प्रकृति का जो है हर घंटा में अलग अलग टाइम जो है तत्वों की प्रधानता का, वह अनैच्छिक है। उसमें हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो ऑटोमेटिक चलते रहता है। और ये कब चलता है? जब सुबह हम सो के उठते हैं। सो के उठते समय यदि मेरा सुबह का समय है, तो यदि मेरा चंद्र स्वर यदि उस समय चल रहा है तो दिन भर मेरा सारी जो स्वर है, यानी जो सांसों का जो आवेग है,
या जो सांसों का गति है वो नियंत्रित रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। लेकिन यदि मैं विपरीत दिशा में यदि मैं जाग गया, मैं जागा, सुबह उठा और उस समय यदि मैं वायु तत्व मेरा हावी है और वायु तत्व हावी है और उस समय मैं बाहर गया और यूरिन गया, तो उस समय फिर मेरे जीवन में फिर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। फिर उस दिन भर मेरे मन में तरह तरह की चीज़ें भटकता रहेगा और अटकता रहेगा। क्योंकि जब हम सुबह उठें, जब सुबह जगें, तो वास्तव में उस समय हमारे जो शरीर का तत्व है वो जल तत्व हावी होना चाहिए, यानी जल तत्व प्रभावी होना चाहिए। जल तत्व प्रभावी होने से मेरे शरीर का निष्कासन अच्छा होगा, मल निष्कासन होगा, वायु सब सारा चीज़ दोष का निष्कासन होगा। और उसके बाद जो धीरे धीरे फिर जीवन का जो चर्या है वो सब अपने सिस्टम में, प्रकृति में आ जाता है। लेकिन हम सुबह ही यदि अग्नि तत्व है, मैं सुबह जगा हूँ, अभी अग्नि तत्व में हूँ, तो फिर मन दिन भर क्रोधित रहेगा, न जाने मैं क्या से क्या फिर उटपटांग हरकतें कर दूंगा, क्योंकि तब मैं पूरी तरह से अनबैलेंस रहूँगा। सुबह हो निष्कासन का समय, मल निष्कासन का, और मेरे शरीर में अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व ने जलाने वाली तत्व है, तब तो मेरा ठीक से शरीर आज का मल निष्कासन होगा नहीं। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा भौतिक शरीर, मेरा आंतरिक शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, सारी जगह अनबैलेंस हो जाएगा। तो एक छोटी सी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब सुबह जग जाओ तो तुरंत बिस्तर मत छोड़ो, पहले अपने आप को थोड़ी सी इधर उधर कर लो, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लो। बेड में पड़े थोड़े से ऐसे ही, ये छोटी सी दिखने वाली चीज़ें, ये जो थोड़ा सा अपने को लगने वाली जो चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा ऐसा मशक्क़त कर लें, थोड़ी सी रगड़ कर लें, थोड़ी सी उंगलियों को दबा लें, थोड़ी हर उंगलियों को प्रेस कर लें, इस तरह से यदि हम कर लेते हैं तो फिर हम दिन भर के लिए हमारा सब चीज़ बेस्ट हो जाता है। अब जैसे मित्र, आप गायत्री साधना कर रहे हैं, आप मंत्र जप कर रहे हैं, आप हवन कर रहे हैं, तो यदि आप वायु तत्व की प्रधानता के समय यदि गायत्री साधना करते हैं, तब उस समय आपके मन के अंदर आंख बंद करते ही आपको लगेगा कि पूरा शरीर आपका ऊपर उठने चल रहा है, ऊपर जा रहा है, आप जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, और आपको लगेगा कि आपको कोई सिद्धि आ गया, क्या अड़िमा की सिद्धि हो गई, क्या लघिमा की सिद्धि हो गया, क्या भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका स्थूल शरीर से जरा ऊपर रहता है, उसका जो मान है वह आपके स्थूल शरीर से 4 इंच ऊपर रहता है, 8 इंच ऊपर रहता है, किसी का 12 इंच ऊपर रहता है, और कोई व्यक्ति का तो 5-5, 6-6 फीट ऊपर हो जाता है सूक्ष्म शरीर। अब आप जब आंख बंद करते हैं और मंत्र जप कर रहे हैं, और उस समय आप वायु तत्व है आपके शरीर प्रधानता, इसका मतलब क्या हुआ? आपका स्थूल शरीर तो नीचे बैठा है और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो अब ऊपर उठने को चला गया। और कई बार ऐसा आप देखे होंगे, जब मंत्र जप कर रहे हैं आपको लगता है कि आपका शरीर ऊपर उठते उठते इतना उठ गया कि आप टकरा जाओगे क्या, और आपके डर के मारे आंख खुल जाती है। जब ऐसी साधना को स्थिर कर ली जाती है, तब जो सूक्ष्म शरीर है हमारे स्थूल शरीर को भी ऊपर उठा देता है। जैसे जैसे हमारे सूक्ष्म शरीर की स्थितियां बदलती है, पावरफुल बनता है, तो स्थूल शरीर भी अपने आप फिर ऊपर की ओर आने लग जाते हैं। ये एक बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो मित्रों, ना तंत्र में प्रयोग करें, ना मंत्र में प्रयोग करें, ना इधर के प्रयोग करें, उधर के प्रयोग करें, ना किसी जादूगरी में विश्वास रखें, ना किसी चमत्कार के पीछे लग जाए। आपका मन की बारंबारता और आपके मन की भटकाव और मन की तृष्णा, मन की वासना, मन का लोभ, मन का छल, मन का छिद्र को यदि आप रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी सरल मुद्रा है योग की। आप उस मुद्रा को लगा करके गायत्री मंत्र का जप करें, आपकी मन का भटकाव बिल्कुल आसानी से सहज रूप से रुक जाएगा। क्या है? जैसे आपको नींद में मन भटकता है, तब आप अग्नि तत्व यानी अंगूठे के इस पहले पोर में आप यहाँ लगाइए और इस चारों तत्वों को मोड़ लीजिए। इस तरह से आप एक मुद्रा बना लीजिए। दोनों में मुद्रा बना करके आप गोदी में रख लीजिए हाथ को, और फिर मंत्र का जप करें। और आपका पूरा का पूरा जो मानसिक जो ध्यान है आँख का, वो यहाँ टिका दो, इस अंगूठे पर टिका दो। आँख खोल के नहीं देखना है, मानसिक रूप से इस अंगूठे पर टिका दो, और इस तरह से आप फिर जप कर लीजिए। दोनों को इस तरह से रख लेंगे जब गोदी में रखेंगे तो मित्रों, इस तरह से यदि हम एक सरल सी योग मुद्रा बना करके, एक सरल सी योग मुद्रा देख लीजिए, आपको इस तीनों को कुछ करना नहीं है। ये इसका जो प्रथम पोर है, इस हिस्से पर आप इसको बनाना है मुद्रा, और इस तरह से करके आपको गोदी में रख करके सामान्य से गायत्री मंत्र बोलना है, सांसें खींचते हुए।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी कि इसको गुप्तरी जपना है मंत्र को। आपको इस तरह से स्वर के साथ, थोड़ी सी आवाज़ के साथ, मध्यम आवाज़ के साथ आप उस आवाज़ की टंकार को भी सुने और पूरा का पूरा आँख का जो ध्यान है, आँख का जो फोकस है, इस पॉइंट पर लगा दें। आप देखेंगे मित्र 45 मिनट जप करने के बाद जब उठेंगे तो आपकी मन की भटकाव में बहुत हद तक का कंट्रोल हो चुका होगा और कुछ दिनों के बाद तो फिर आपका मन वशवर्ती हो जाएगा। आपका स्वयं का मन, आप जिस तरह से आप चाहोगे, आप अपना वायु तत्व को प्रधानता के समय आप जब जप करेंगे, वायु तत्व की को आप अपने नियंत्रित भी कर सकते हैं। जैसे हम अलग अलग तत्वों को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही इस सरल से मुद्रा में वायु तत्व को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन नींद के बाद कई बार आदमी का जो भटकाव है दोपहर बाद आता है। दोपहर 12 बजे के बाद मन बहुत ज़्यादा भटकता है। ऐसे लोगों को नीचे के स्थान पर अपनी मुद्रा को बनाना है। इस तरह से नीचे स्थान को बंद लगा देना है और जो और शेष वही है, मंत्र वैसे ही जप करना है। लेकिन कुछ लोग दिन भर तो ठीक रहते हैं, जैसे ही संध्या काल हो जाता है, रात्रि काल हो जाता है, रात के 9 बजे के बाद उसकी मन की वासनाएं, तृष्णाएं और न जाने कामनाएं, कैसी कैसी वाहियात चीज़ें उसके मन में आ जाता है और वो अपना आप खो देता है, अपना नियंत्रण खो देता है। और फिर उसके जीवन में जो शानदार था, जो साधु पुरुष था, जो सज्जन पुरुष था, जो बेहतरी की मिसाल दे सकते थे, अब रात में 9 बजे के बाद उसके मन में ऐसे ऐसे वाहियात चीज़ें आने लगी कि वो पशु हो गया और उसका मन उसी तरफ भागने लगा और वो दुनिया का वो कुकर्म करने लग जाते हैं जिसको सुनकर के उसको भी घृणा आ जाए, लेकिन उसका नियंत्रण नहीं है। जब ऐसे लोगों के यदि महसूस हो कि मन के गति को रोकना है मित्रों, तो फिर उसको क्या करना होगा, इस तरह से कि जो हमारा जो अंगूठा है इस मन के ऊपर में, हमारे वायु तत्व के ऊपर में, उसको इस तरह से दबाना होगा थोड़ी सी, और दबा करके दोनों हाथ को इस तरह से मुद्रा बना करके जोड़ लें। आप इस तरह से देख लीजिए, जैसे ये बन जाता है तो ये पीछे का हिस्सा आपका इस तरह से मुद्रा बनेंगे आपका, और करके ये नाभि के पास अपने को रख ले, से नाभि के सामने में रख लें और फिर गायत्री मंत्र का जप करें। देखना कुछ दिनों के बाद में आपका जो अंदर का देवत्व है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और पछता है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा देवत्व में, यानी अच्छा प्रवृत्ति में, बुरा प्रवृत्ति अच्छे प्रवृत्ति में बदलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, ये छोटा सा प्रयोग है तो बहुत छोटा सा, दिखने में मामूली है, बिल्कुल सरल योग मुद्रा है। बस आपका आस्था, विश्वास और मन में इस अच्छी धारणा के साथ में यदि आप ये प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर से आपको बेनिफिट होगा और आपकी ज़िंदगी में आपका मन आपका साथी बनेगा, आपका दास भी बन सकता है, आपका नौकर भी बन सकता है और ये आपके ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र भी बन सकता है। क्योंकि मन के नियंत्रित होते ही, मन के भटकाव रुकते ही आप अपने जो भी लक्ष्य में आप चलोगे उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपको आसानी होगा। जिंदगी में एक शानदार कामयाबी की ओर आप बढ़ चलोगे मित्र। इसलिए सफलता के लिए जरूरी है, सफलता के लिए मन का भटकाव को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो सफल व्यक्ति भी असफल हो जाता है। तो आप अपने मन के बाबत देखें, यदि भटकता है तो ये सरल योग मुद्रा करें और ये 45 मिनट का गायत्री मंत्र इस मुद्रा के साथ करें। देखना जिंदगी में मन आपका साथी बनेगा, मन आपका सहयोगी बनेगा और मन आपके दासत्व को स्वीकार भी करेंगे। तब तक प्रयोग करें। गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।